उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग जो हैं चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा जो है क्लास 12 का जो कविता का बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है चैप्टर है। ये हमारा कविता का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि मतलब जो चौथा चैप्टर हम लोग जो इस वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि क्लास 12 का जो दिगंत भाग 2 बुक है उसका मतलब जो है ये चौथा चैप्टर कविता भाग का है। बहुत ही बेहतर है। ये हमारा जो है छप्पे का क्या अर्थ होता है आप रियल में जो है इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाइएगा। और इसको जो लिखने वाले जो नाभा दास हैं वो कौन है हम थोड़ा सा बता दें आपको। ये नाभा दास जो है ये हमारे जो तुलसीदास के ही समकालीन हमारा जो है तुलसीदास के दोस्त माने जाते हैं। उन्हीं के मतलब जो है काल में ये भी मतलब जो है जन्मे हैं, है ना। जो कि इनका जन्म जो है 1570 में जो है अनुमानित बताया जाता है ना। लेकिन मतलब जो है हम आपको बता दें कि ये हमारा जो है एक्चुअल में चैप्टर है ये हमारा जो है छप्पे के रूप में लिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होगा, आपको भी पता होगा, है ना। तो इसके बारे में जो विशेष जो ज्ञान है वो हमारा जो है ये है कि ये जो चैप्टर जो एक्सप्लेन करेगा आपको जो है बिल्कुल बेहतर ढंग से। इसमें जो है हमारा जो है 2 तरह का हमारा जो है छप्पे दिया गया है। एक छप्पे में जो है हम जो है 6 लाइन मतलब जो है देखेंगे और दूसरा छप्पे में भी हम 6 लाइन देखेंगे। यानी कि मतलब जो है ये कुल आपको जो है 12 लाइन का दिखेगा। लेकिन जो पहला जो हमारा जो है छप्पे है उसमें आपको जो दिखेगा वो हमारा जो है स्टेंजा ये दिखेगा कि पहला में जो है कबीरदास के बारे में बात किया है और सेकेंड स्टेंजा में जो आपके सामने है वो हमारा जो है नाभा दास जो मतलब जो है बताते हैं वो हमारा जो है सूरदास के बारे में बताते हैं ना। तो बहुत ही बिल्कुल मतलब जो है बेहतर ये चैप्टर है। तो आप जो है इसे बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको जो है इसको जो है बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करें, यानी कि हर शब्द का मतलब आपको बताने का प्रयास करें ताकि इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। अब जब बात हमारा जो है कबीरदास की यहाँ पे आया है तो एक्चुअल में जो है कबीर के बारे में कुछ मतलब जो है यहाँ पे बेहतर मतलब जो बताने का प्रयास किए होंगे। उनसे जो है क्या सीखने को हम लोग को संदेश मिलता है ये पूरा रियलिटी जो है इसमें बताया गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन में होते तो इसे हम गा करके भी आपको सुनाते हैं ना कि मतलब जो कैसे मतलब जो इस पर गाया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे हम जो है सिर्फ अर्थ बिल्कुल बेहतर ढंग से परोसने का प्रयास करेंगे, जो कि कम समय में आपको समय बचाए। यहाँ पे लिखा गया है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन पीनु तुच्छ दिखाए। क्या लाइन लिखा गया है हमारा जो है कबीरदास के द्वारा। लेकिन जो है जब नाभा दास इसको लाए हैं तो ये हमारे जो है इनके द्वारा एक लिखा गया था भक्तमाल, है ना। ये भक्तमाल जो कि इनका ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध था। इनका मतलब जो है रचना काल लगभग जो बताया जाता है 1585 से 1596 तक एक मतलब जो है मेहनत से मतलब जो है ये मतलब जो किए थे। इनका सबसे प्रसिद्ध हमारा जो रचना भक्तमाल ही है और भक्तमाल से ही ये हमारा जो है लिया गया है ना। हालांकि इनके द्वारा याम भी मतलब जो लिखा गया है, बहुत सारा मतलब जो इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन उसमें से जो भक्तमाल जो है सबसे प्रसिद्ध हमारा है। तो उन्हीं से ये हमारा जो लिया गया है कि हमारा जो है कबीरदास मतलब जो है किस तरह से उस समय के मतलब जो बात करते थे, है ना। तो भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, है ना। विमुख का मतलब यहाँ पे मतलब जो है मुंह मोड़ना, यानी कि उससे दूर होना, उससे मतलब जो है तार्किक नहीं दिखाना मतलब जो है यहाँ पे हुआ। यानी कि जो व्यक्ति जो है जो धर्म मतलब जो है से जो मतलब जो है भक्ति से जो विमुख होता है, यानी कि जो भक्ति से अपना मुंह मोड़ लेता है, वैसे व्यक्ति को मतलब जो है जो भी धर्म का मतलब यहाँ पे कार्य मतलब जो भी कार्य करेगा सारा मतलब जो है कार्य जो है उसके लिए मतलब जो है अधर्म के बराबर होगा, यानी कि पाप के बराबर होगा। चाहे वो हमारा जो है योग ही कर ले, है ना। योग का मतलब जो है देर तक बैठ करके मतलब जो है एक ही आसन में बैठे रहना और प्रभु का मतलब जो है मंत्रोच्चारण करना, योग कर ले या यज्ञ कर ले, है ना। यज्ञ भी मतलब जो बहुत सारा मतलब जो है यज्ञ देखे होंगे, है ना। अश्वमेव यज्ञ और मतलब जो क्या क्या यज्ञ नहीं होते हैं, है ना। यज्ञ करना, व्रत करना, यानी कि प्रभु के लिए, है ना, कांच ही बांस के भागिया करना, है कि नहीं, व्रत करना। और अगर किसी को मतलब जो है दान देते हैं और उसके बदले में आप जो है अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी दान जो है हमारा जो है अधर्म ही कहलाएगा। और चाहे तो आप जो है प्रभु का भजन ही क्यों ना कर लें, है ना। ये सब मतलब जो है बिना मतलब जो है भक्ति के, यानी कि मतलब जो है प्रभु से बिना लगाव के, बिना मतलब जो है कनेक्शन मतलब जो है बनाए
मतलब ये सब जो है बिनु तुच्छ दिखाए, है ना। ये सब मतलब जो है भक्ति के बिना जो है तुच्छ मिस जो है यहाँ पे छोटा, है ना। यानी कि मतलब जो है भक्ति के बिना जो है छोटा ये सबको मतलब जो है दिखाया गया है, बताया गया है ना। यानी कि यहाँ पे यही मतलब जो है हमारा जो है नाभादास बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो है हमारे जो है कबीर बोल करके मतलब जो है चले गए कि हमारा जो है जो व्यक्ति जो है भक्ति से भी मतलब जो मुंह मोड़े रहता है, यानी कि भक्ति से भी मतलब जो है दूर रहता है ना, वैसे व्यक्ति को मतलब जो है जो भी मतलब जो कार्य करता है, जैसे योग किया, यज्ञ किया, व्रत किया, दान किया, भजन मतलब जो है गया, है ना, ये सब जो है उसके लिए मतलब जो है छोटा मतलब चीज़ है ना। इससे मतलब जो है बड़ा है कि आप जो है भगवान के प्रति भक्ति कीजिए, भगवान के भक्ति में लीन रहिए। इससे बड़ा मतलब जो है आपको इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा मतलब जो है धर्म आपको भक्ति है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु गावे, है ना। वहाँ पे पढ़े थे तो वहाँ पे पता चला होगा कि हमारा जो है भगवान के नाम के बिना जो है इस संसार में मतलब जो है जीवन व्यर्थ है। उसी तरह से हमारा कबीर का भी यही कहना है कि हमारा जो है भक्ति से जो व्यक्ति जो है विमुख हो जाता है, यानी कि मतलब जो है उससे मतलब जो है दूर हो जाता है, अपना मुंह मोड़ लेता है, तो वो मतलब जो है जो भी काम करता है सारा मतलब जो है अधर्म के करीब चला जाता है। वो चाहे योग करे, यज्ञ करे, या व्रत कर ले कभी, या दान ही किसी को देता है, या भजन मतलब जो है कभी मतलब जो है भगवान के लिए करता है, ये सब जो है तुच्छ समान है, ये मतलब जो है अधर्म के करीब होता है ना। यही हमारा बताना चाहें। फिर हमारा लिखा गया है सेकंड हमारा लाइन अगला, हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी। देखिए यहाँ पे मतलब जो बोला गया है कि मतलब जो है हिंदू तुरक, है ना, तुरक का मतलब यहाँ पे हमारा जो है मुस्लिम मतलब बताया गया है कि नहीं, कि मतलब जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई मतलब जो भी हैं, ये सब का अगर मतलब जो है एक है परमान मतलब एक मतलब जो है देखना है तो आप जो है रमैनी और सबदी मतलब जो है देख सकते हैं। ये हमारा जो है 2 ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें मतलब जो आप देखिए जो कि कबीर जी के द्वारा लिखा गया है, वही हमारा जो इसका साखी, साखी मीन्स मतलब जो है साक्ष्य होना, यानी कि मतलब जो इसका गवाह होना, है ना। यानी कि मतलब जो है इनके द्वारा जो लिखा गया जो हमारा जो है एक्चुअल में जो देखना चाहें कि मतलब जो कौन जो है इनका मतलब जो है साक्ष्य है, जो कि मतलब जो प्रमाण देता है कि हम लोग जो हैं सब लोग जो है एक है, हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है पहले एक हुआ करते थे। तो उसके लिए आप जो है इनके द्वारा रमैनी और सबदी मतलब जो है 2 ग्रंथ है उसको जा करके देखिए, है ना। उससे मतलब जो आपको पता चलेगा कि वो मतलब जो है हिंदू और मुस्लिम को एक समझा है, यानी कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम लोग जो है मिलजुल करके रहे, है ना। यानी कि हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी, है ना, ये सब मतलब जो है हिंदू मुस्लिम एक है, वो हमारा जो है आप रमैनी और सबदी में भी देख सकते हैं। ये मतलब जो है वो इसका प्रमाण है, साक्षी में मतलब जो है प्रमाण होना मतलब जो है वो हमारा जो है बताता है। पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पक्षपात, पक्षपात का मतलब एक तरफ से पक्ष नहीं लेना, है ना। यानी कि मतलब जो है जो हमारे कबीरदास थे वो हमारे जो है ना तो हिंदी को ही मतलब जो है सही बोले हैं और ना ही मुस्लिम को ही सही बोले हैं, यानी कि किसी को भी मतलब जो है वो पक्षपात नहीं किए है ना। आप देखे होंगे कि मतलब जो बोलते हैं कि मतलब जो कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद लिए बनाए, है ना। और मतलब जो है इनके द्वारा ये भी मतलब जो है लिखा गया है कि मतलब जो है आप पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। दोनों को मतलब जो है ट्रोल करने का प्रयास किए, यानी कि मुस्लिम को भी ट्रोल किए और हिंदू को भी किए, है ना, कि आप पत्थर पूजने से आपको भगवान मिल रहे हैं भाई, और मतलब जो है मस्जिद मतलब जो बना ली है और मतलब जो है आपका मतलब जो खुदा बहरा है इसलिए मतलब जो आप आवाज़ दे रहे हैं। तो मतलब जो ये सब बड़ा बात बोलते हैं। हिंदू को बोलते हैं कि अगर जो है इतना ही बड़ा है तो मतलब हम पहाड़ पूजते हैं भाई, है ना। आप पत्थर पूजने से आपको भगवान मिले तो हम पहाड़े पूजेंगे, और उससे बढ़िया तो मतलब जो है वो मतलब जो है जाता है जिसको मतलब जो है पीस का है संसार, है ना, उससे मतलब जो है संसार का जीवन बच पाता है, तो उससे पूजिए भाई, है ना। तो ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो कबीरदास जो थे अपने मतलब जो है जीवन में पक्षपात मतलब जो किसी के मतलब जो नहीं करते थे कि मतलब जो हिंदू है तो बहुत अच्छा है ना, मुस्लिम है तो वो मतलब जो है खराब है, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। यानी कि किसी के मतलब जो है पक्ष में मतलब जो है बात नहीं करते थे, यानी कि पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी, है ना। वचन मीन्स यहाँ पे मतलब जो बोली, जिनका हमेशा मतलब जो बोली रहता था वो सबके हित के भाषी होता था। हित मीन्स मतलब जो है भलाई के द्वारा, है ना। यानी कि मतलब ऐसा बोली बोलते थे, ऐसा भाषा बोलते थे, ऐसा वचन बोलते थे जो
लगता था कि किसी के पक्ष में नहीं है, वो मतलब जो है सबके लिए जो है सत्य है ना। तो इसीलिए हम जो है बताना चाह रहे हैं कि कबीर से मतलब जो है सीखने लायक ये बात है कि सब लोग समान हैं, किसी के पक्ष मत लीजिए, सब लोग एक हैं, है ना। जिस तरह से हमारे जो है कबीर जी मतलब जो है समझते थे, किसी का पक्ष नहीं लेते थे, सबके मतलब जो है भलाई की बात बोलते थे, हमेशा मतलब जो है सबके हित में जो है बात बोलते थे। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, है ना। यहाँ पे मतलब जो है बोला जा रहा है कि जो आरूढ़ मीन्स यहाँ पे मतलब जो है सवार होना हुआ, है ना। यानी कि जो आज जो दशा जो सवार है इस दुनिया पे, है ना, जगत में संसार है ना, इस संसार पे जो दशा सवार है, आज जो स्थिति आ गया है ना, मुख देखी नाही भनी। यहाँ पे मतलब जो है भनी मीन्स वर्णन मतलब जो है, यानी कि किसी को मतलब जो मुंह देख करके भी वर्णन किया नहीं जा सकता, है ना। ये जो मतलब जिस तरह से मतलब जो है हमारा जो ये संसार पे आपको जो दशा सवार है ना, वो हमारा जो है एक्चुअल में जो है किसी को मुंह देख करके मतलब जो है बात नहीं किया जा सकता, है ना। और मतलब जो है इस संसार में अगर किसी का पक्ष भी लेते हैं तो आपके मुंह के सामने तो अच्छा बोल देगा, है ना, लेकिन जो है एक्चुअल में जो है वो कहीं जा करके आपके बारे में बुराई मतलब जो है जरूर करेगा। तो यही बोला गया है कि आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण आश्रम सठ दर्शनी। यानी कि मतलब जो है जिस तरह से ये संसार पे मतलब जो है दशा मतलब जो है स्थिति जो सवार है इस संसार पे, है ना, मुख देखी नहीं बनी, है ना। किसी का मतलब जो है मुख देख के मतलब जो है वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। इस संसार पे मतलब जो है किसी को मतलब जो है आप एक को मतलब जो है मुँह देख करके एक का पक्ष नहीं ले सकते, है ना। ऐसा हमारा जो है कबीर मतलब जो बोलते थे, वो कहते थे कि मतलब जो है किसी का भी मतलब जो है मुँह देख करके आप जो है बात नहीं कीजिए, है ना। मतलब जो कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है ना। मानिए तो सब सही है, नहीं तो सब गलत है ना। इनका ये कहना था, इसलिए बोल रहा है कि किसी का मुंह देख करके बात नहीं करना कि हिंदू है तो बहुत अच्छा है, मुस्लिम है तो और अच्छा है, या ब्राह्मण है तो और अच्छा है ना, या वैश्य है शूद्र है तो और अच्छा है। ये सब ऐसा मतलब जो है बात मतलब जो है अपने मन में मतलब जो है ये नहीं लाए। इसीलिए मतलब जो यहाँ पे कहा गया है, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं बनी, कबीर कानी रखी नहीं। कानी रखी के मतलब कान देना यानी कि ध्यान देना, है ना। कबीर एक कभी भी नहीं मतलब जो है ध्यान दिए हैं, कभी भी ये मतलब जो है बात को नहीं मतलब जो है परखे हैं। क्या नहीं परखे हैं भाई? वर्ण आश्रम षट दर्शनी, है ना। हमारा जो 4 गो वर्ण होता है और 4 ही हमारा जो आश्रम होता है और 6 दर्शन होता है ना। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो अभी तक मतलब जो है उनका जीवन में हम देखें कि अपने काव्य से या मतलब जो अपने जीवन से अभी तक मतलब जो है वो ये ध्यान नहीं दिए कि हमारे जो है दुनिया में जो है 4 गो वर्ण भी बनाया गया है। वर्ण में से यहाँ पे जाति हुआ, यानी कि 4 जाति बनाया गया। कौन कौन सी जाति था जी? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। हमारा हमारा जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये हमारा जो है क्या था? जाति था, जो कि एक्चुअल में जो है हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो ये बोल रहे हैं हमारे नाभादार कि कबीर कभी जो है ऐसा मतलब जो है ध्यान नहीं दिए, कानी रखे मतलब जो है ऐसा मतलब इस पे मतलब जो है इसको इग्नोर किए हैं, हमेशा मतलब जो है हटा दी है मन से, है ना। वर्ण आश्रम यानी कि मतलब जो है 4 गो मतलब जो है वर्ण और मतलब जो है आश्रम को 4 गो को मतलब जो हटा दिए हैं। और इतना ही नहीं, 6 गो दर्शन जो आप मतलब जो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है 6 दर्शन है, ये है वो है ना। तो उसको भी मतलब जो है ये मतलब जो है अपने जीवन से हटा दिए, है ना। अब कहिए कि सर 6 गो दर्शन क्या है? तो वो हमारा जो है सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा और वेदांत है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। कहना ये है कि हमारा जो भी यहाँ पे मतलब जो है बांटा गया है सारा को वो मतलब जो है ध्यान नहीं दिए हैं कि कोई मतलब जो है हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सब लोग जो है हम लोग मनुष्य जाति हैं। और अगर आप जो है ये मान रहे हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो ये सब कुछ नहीं है। सब लोग जो है मनुष्य जाति है, एक जाति है। इसलिए जो है किसी के मुंह देखी बात मत कीजिए, किसी का पक्ष मत लीजिए, सब लोग जो है एक है। अगर आप जो है चाह ही रहे हैं कि इस दुनिया के लिए मतलब जो कुछ कर जाएं, अगर जो है दुनिया की भलाई के बारे में कुछ मतलब जो है सोचे, तो आप जो है क्या कर सकते हैं? आप जो है भक्ति से मतलब जो है अपना मतलब जो है रिश्ता जोड़ सकते हैं, है ना। यही बोल रहे थे कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, योग यज्ञ व्रतदान भजन बिनु तुझ दिखाए, है ना। आप जो है भक्ति से मतलब जो है अगर विमुख होते हैं, उससे मतलब जो अलग होते हैं, तो सारा मतलब जो है किया गया कार्य जो है आपका अधर्म के समान हो जाएगा। चाहे आप व्रत कीजिए, योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, भजन कीजिए, दान कीजिए, सब जो हमारा इसके सामने जो है भक्ति के सामने जो है तुच्छ है।
है ना। हिंदू मुस्लिम सब जो है एक हैं, ये मतलब जो है प्रमाण अगर देखना चाह रहे हैं तो रोमैनी और सब्दी को देखिए, जो कि मतलब जो है एक साक्ष्य के रूप में, एक मतलब जो है गवाह के रूप में जो है आपके सामने जो है उपलब्ध है। और ये जो है किसी के मतलब जो है पक्षपात की बात नहीं की है कि मतलब जो ये अच्छा है वो अच्छा है, सबको मतलब जो है हित के भाषी समझे, सबको भलाई की बात किए हैं, सबके लिए मतलब जो है अच्छा ही सोचे हैं, है ना। जिस तरह से हमारा जो है ये संसार पे मतलब जो है दशा सवार है, मतलब जो किसी का मतलब जो है मुख देख करके बात नहीं किए, है ना। और एक कबीर भी ध्यान नहीं रखते कि मतलब जो है 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं और 6 दर्शन हैं, तो इसको मतलब जो है मतलब जो है सही है, या मतलब जो हम इस पद से हैं तो हमारा मतलब जो है वर्ण अच्छा होगा, उनका मतलब जो आश्रम अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं मतलब जो है बोलने का प्रयास किए हैं, है ना। एक्चुअल में जो है यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है मनुष्य एक हैं। अगर आप जो है कभी चाहते ही हैं कि मतलब जो है हम जो है अपना मतलब जो है बोलबाला मतलब जो है कायम रखें, तो आप जो है भगवान से मतलब जो है भक्ति कीजिए, है ना। उनके मतलब जो है सारे मतलब जो है शरीर को उन्हीं में जो है लीन कर दीजिए, है ना। तो अब जो है हम समझेंगे कि आप जो है जीवन जी पाएँ। तो कबीर जी के बारे में यही मतलब जो बड़ा यहाँ पे था कि मतलब जो कबीर जो है किसी को भी मतलब जो है अलग नहीं समझे, सबको एक समान माने हैं। वो समझते हैं कि एक मनुष्य जाति ही एक ऐसा है जो कि मतलब हम लोग को है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है, और कोई हमारा जो है ब्राह्मण नहीं है, शूद्र वैश्य ये सब कोई नहीं है ना, क्षत्रिय कोई नहीं है, सब लोग जो है अलग अलग लोग हैं, है ना। ऐसा समझते हैं तो ये गलत है, क्योंकि सब लोग जो है हमारे जो है एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, और सब लोग हम लोग जो एक हैं, जो कि हम लोग जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में देखे थे। चलिए तो आगे हम लोग जो है सूरदास के बारे में क्या लिखे हैं भाई, है ना। सूरदास जो कि मतलब जो पीछे पढ़े ही थे, कितना मस्त हमारा जो है ये अपना काव्य लिखे थे जी, है कि नहीं। क्या काव्य लिखे थे आपको ध्यान है? क्योंकि सर ध्यान का है नहीं रहेगा, है ना। क्या ध्यान था जी? हाँ। वही था कि जेवैत श्याम नंद की कन्या, है ना, ये वाला हमारा जो था। और उनके द्वारा मतलब जो है एक और था कि मतलब जो है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, है ना, ये हमारा जो है उनके द्वारा लिखा गया था। तो दोनों बहुत ही मतलब जो अच्छा था। तो ये जो अमनाभादास जो हैं वो हमारा जो है सूरदास को भी मतलब जो है अब देखिए कैसे मतलब जो है बड़ाई के रूप में मतलब जो है आपके सामने लाते हैं कि इनका काव्य में जो है क्या स्पेशल देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको जो है पहला वाला स्टेंजा बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया है ना। आप चाह रहे हैं कि दूसरे लोग भी मतलब जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को लाइक मत कीजिए, आप जो है इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है उनको ज़रूर भेजिएगा। हमारे तरफ से ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा और कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना। अगर ज़्यादा खुश होइएगा तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तो दूसरा हम लोग जो है पंक्ति में चलते हैं, जो कि सूरदास का व्याख्यान किया गया है। तो मस्त ही हमारा जो पंक्ति होगा जो कि सबको पता है ना। चलिए यहाँ पे बहुत ही मस्त हमारा जो है यहाँ पे भी लाइन हमारा जो है लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है? उक्ति चौज अनुप्रास से वर्ण स्थिति अति भारी। कितना मतलब जो है बेहतर यहाँ पे लिखने का मतलब जो है प्रयास किए हैं, है ना। उक्ति जो मतलब जो है यहाँ पे वर्ण जो हमारा जो है इनके द्वारा या कोई मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो है पंक्ति मतलब जो है लिखने का प्रयास किया जाता है। चौज अनुप्रास वर्ण, है ना, वो मतलब जो है अनुप्रास वर्ण यानी कि एक ही वर्ण का मतलब जो है बार बार आवृत्ति करके मतलब जो है इनके द्वारा जो लिखा जाता है ना। आप वहाँ देखे होंगे कमल कुसुम का, है ना, फूले भिरिंग लता भूले, है ना, भुआ भा भहुआ, यानी कि मतलब जो इनका जो एक्चुअल में हमारा जो है काव्य में होता है वो अनुप्रास वर्ण जो है इस तरह से मतलब जो है झलकता है ना, कि जैसे लगता है कि इनके मतलब जो है पंक्ति में इनके द्वारा लिखा हुआ युक्ति में, है ना, चमत्कार हो गया। चौज मिस चमत्कार यहाँ पे हो गया, है ना। यानी कि मतलब जो ऐसा लगता है कि इनके द्वारा जो काव्य लिखा जाता है, युक्ति लिखा जाता है, इनके द्वारा जो मतलब जो पंक्तियाँ लिखी जाती है ना, वो हमारा जो एक तरह से अनुप्रास वर्ण को मतलब जो इस तरह से मतलब जो अस्थिति करते हैं, मतलब स्थित करते हैं ना, इधर से उधर मतलब जो रखना, है ना, वो हमारा जो चमत्कार के जैसा लगता है। और सभी काव्य पे मतलब जो है अति भारी यानी कि मतलब जो भारी पड़ जाता है।
क्या मतलब जो नाभादास मतलब जो परोसने का प्रयास किए हैं कि जो हमारा जो सूरदास का मतलब जो है लिखा हुआ जो हमारा काव्य होता है वो मतलब जो ऐसा रहता है कि उसमें जो है अनुप्रास वन वन की मतलब जो है बार बार अप्रीति मतलब रहता है, और वो ऐसा लगता है कि सब पे मतलब जो है भारी पड़ गया है। जैसे लगता है कि मतलब जो उनके मतलब द्वारा लिखा गया जो पंक्ति है काव्य जो है उसमें मतलब जो एक चमत्कार सा आ गया है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। वचन प्रीति, यहाँ पे वचन का मतलब तो आप समझ गए हैं कि उनके द्वारा जो बोला हुआ जो मतलब जो है वचन होता है ना, बोली जो होता है उनसे मतलब जो ऐसा मतलब जो प्यार झलकता है। प्रीति मीन्स प्यार है ना, यानी कि उनके द्वारा जो वचन बोला जाता है, उनके द्वारा जो बात बोला जाता है, ऐसा मतलब जो है झलकता है कि उनका जो काव्य है उससे मतलब जो है एक प्यार मतलब जो निर्वाह हो रहा है, यानी कि मतलब जो प्यार वहाँ से मतलब जो चल करके आ रहा है ना। आप जो है प्यार का अनुभव कीजिएगा उससे, है ना। वचन प्रीति निर्वही, है ना, यानी कि मतलब जो उससे जो है थोड़ा भी मतलब जो है हमारे सामने जो है प्यार नजर आता है ना। यानी कि हमारा जो है वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। और अर्थ का तो मतलब जो है बात ही नहीं कीजिए, जो मतलब जो उससे अर्थ जो है मतलब जो है निर्वाह होता है ना, वो हमारा जो एक तरह से लगता है कि जैसे मतलब जो है उनके वचनों से उनके मतलब जो है प्यार झलक रहा है ना। और ऐसा लगता है उस काव्य को पढ़ करके कि मतलब जो है ऐसा जो काव्य है तुकधारी यानी कि लयबद्ध जो काव्य है वो लगभग जो है कोई नहीं लिख पाया है। सबसे श्रेष्ठ हमारे जो कवि यही हैं जो कि मतलब जो अद्भुत रूप से मतलब जो है तुकधारी मतलब जो है कविता को लिखने का प्रयास करते हैं। ये 2 लाइन का मतलब है कि इनके जो कविताएं होती है, पंक्तियां होती है, उसमें जो है ऐसा अनुप्रास वर्ण का मतलब जो स्थिति मतलब जो तय करते हैं ना, वो सभी काव्य पे मतलब जो है भारी पड़ जाता है और मतलब जो लगता है जैसे चमत्कार हो गया है। और इनके द्वारा जो वचन जो मतलब जो लिखा हुआ होता है, जो बात लिखा हुआ आता है, ऐसा लगता है कि उसका मतलब जो है अर्थ जो है ना एक मतलब जो प्यार की तरह मतलब जो निर्वाह हो रहा है, हमारे अंदर आ रहा है। और वो मतलब जो है लगता है कि मतलब जो लयबद्ध कविता लिखने में जो है ना सबसे अद्भुत कवि है। उम्मीद है कि इसको समझ पाए होंगे। चलिए आगे हमारा आज है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित मतलब जो इमेज मतलब जो है उनका जो कविता से बनता है, दिव्य दृष्टि है ना। दिव्य मीन्स मतलब जो है यहाँ तो मतलब जो है दिव्य दृष्टि, ऐसा लगता है कि उनका जो है ना कुछ अलग टाइप का मतलब जो है उनका जो माइंड काम किया होगा, उनका मतलब जो नज़र काम किया होगा, है ना। दिव्य दृष्टि कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि एक कवियों का मतलब जो ऐसा माइंड होता है ना, ऐसा दिमाग होता है कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ तक मतलब जो कवि जा करके सोच लेते हैं। यही यहाँ पे मतलब जो बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका मतलब जो हृदय से जो मतलब जो है दिव्य दृष्टि निकलता है, जो मतलब जो किसी बात को मतलब जो है आपके सामने परोसने का जो प्रयास करते हैं, जो हमारा जो अपने हृदय से जो हरि का लीला, जो कृष्ण जी का मतलब जो है लीला आपके सामने जो है जो प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो है आपके सामने लाने का, भाषी में इस मतलब जो है प्रत्यक्ष मतलब जो है लाना मतलब हुआ, या मतलब प्रत्यक्ष हुई या आभासित हुई, मतलब जो आपको पता चल पाता है, वो जो भगवान का जो लीला होता है ना वो अपने हृदय से अपने दिव्य दृष्टि से ऐसा मतलब जो प्रतिबिंबित, ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि लगता है कि रियल में जो है वो एक्चुअल में मतलब जो है वहाँ पे हो रहा होगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते, सूरदास देखने तो नहीं गए होंगे कि कैसे हमारा जो माँ उनको मतलब जो भोजन करा रहे होंगे, हमारे जो नंद बाबा मतलब जो कैसे उनको गोद में बैठाए होंगे, ये सब देखने तो नहीं गए होंगे। वो अपने दिव्य दृष्टि से अपने मतलब जो है खुद के मतलब जो आँख से, अपने दिव्य आँख से मतलब जो उसका जो वर्णन करते हैं ना, एक्चुअल में जो है वो हमारा जो है लगता है कि मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से है ना। यही हो रहा है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, है ना। यानी कि मतलब जो है जो इमेज जो प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के सामने कविता के माध्यम से, ऐसा लगता है कि भगवान मतलब जो है खुद मतलब जो है लीला कर रहे हैं और उसी को प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो है अपने मतलब जो है दृष्टि से, हृदय से मतलब जो है वो खुद बता रहे हैं। सूरदास के बारे में नाभादास कितना मतलब जो है अच्छा लाइन मतलब जो लिखने का प्रयास किए हैं जी, है ना। चलिए जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशे, क्या बात मतलब जो है यहाँ पे नाभादास बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है ना कि मतलब जो है जब हमारे जो है सूरदास जो हैं जो
काव्य लिखते हैं ना, तो उनका जो जन्म है हमारे भगवान श्री कृष्ण का, उनका जन्म, कर्म क्या है, क्या क्या कर्म मतलब जो किए, उनके द्वारा जो गुण होगा सारा मतलब जो रूप रंग सारा चीज़ मतलब जो है इनको सारा मतलब जो पता है, सब मतलब जो है इनके मतलब जो है जीभा पे बसा हुआ है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी, यानी कि जो भगवान का जो जन्म था और जो कर्म किए हैं उनका गुण जो है, रूप जो है, सारा मतलब जो है इनके मतलब जो है रचना में से यहाँ पे मतलब जो है जीव हुआ है ना। यानी कि अपने मतलब जो है जीभ पे मतलब जो है प्रकाशित किए हुए है, मतलब जो अपने मतलब जो मुंह से ही मतलब जो है हमेशा मतलब जो है बोलने का मतलब जो प्रयास करें। और हम लोग को जो है ऐसा लग भी रहा है कि उनका जन्म शायद मतलब जो ऐसा ही हुआ होगा, कर्म ऐसा किए होंगे, गुण उनका ऐसा है, रूप ऐसा होगा, है ना। इमेजिन करवा दे रहे हैं, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलावासी, है ना। यानी कि इनका मतलब जो है प्रतिबिंब पर प्रयास करने में मतलब जो दिव्य दृष्टि है वो बिल्कुल मतलब जो है बेहतर ढंग से मतलब जो है यहाँ पे प्रयास किया गया है ना। यानी कि जो हमारा जो सूरदास का जो पद था हमारा एक्चुअल में ना, वो हमारा जो है इनका एक्चुअल ही अलग मतलब जो है अर्थ रूप में मतलब जो है लाने का प्रयास करते हैं। ये जो इमेजिनेशन आपके सामने जो लाते हैं वो बिल्कुल मतलब जो है बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करते हैं ना। ये हमारे नाभादास जी बोल रहे हैं। तो यही बोला गया कि जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी, यानी कि उनका जो जन्म है, कर्म है, रूप है, सब जो है उनके मतलब जो है जीभा पे मतलब जो है ऐसा लगता है कि सवार रहता है, उसी पे मतलब जो है प्रकाशित हो रहा है, उसी पे मतलब जो है दिखा रहा है और हम लोगों के सामने जो है ला करके परोस देते हैं। बिमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, है ना। देखिए, बिमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। वाह, क्या बात है, क्या बात है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि बिमल, है ना, बिमल का मतलब जो है बिल्कुल मतलब जो है अलग टाइप का मतलब जो है बुद्धि होना, है ना। यानी कि मतलब जो है जो इनका जो बुद्धि है वो मतलब जो है अलग लेवल का ही बुद्धि है, जिसको मतलब जो लोग मतलब जो है जान करके मतलब जो है जो यह गुण श्रवणी धरे, है ना, इनके मतलब जो गुण को मतलब जो है अपने कानों में मतलब जो है धरता है, अपने कानों में जो सुनता है ना। श्रवणनी धरे का मतलब हुआ यहाँ पे कानों में मतलब जो है सुनना, है ना, मतलब जो है कानों में रखना, कानों में सुनना। यानी कि इनके मतलब जो बुद्धि ऐसा मतलब जो है बिमल टाइप का है, यानी कि मतलब जो इतना मतलब जो है अच्छा है, चमत्कारित रूप से है कि जो भी इनके मतलब जो है काव्य को मतलब जो है अपने कानों में सुनता है, अपने कानों में रखता है, वो मतलब जो है सूर कवित सुनी कौन कवि, है ना। यानी कि जो कोई भी ऐसा कवि नहीं होगा जो इनका जो है कविता को सुन करके जो नहीं सिर चालन करे, है ना। सिर चालन का मतलब सूर मतलब जो है सिर को मतलब जो है डुलाना, कि हाँ भाई बात मतलब जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा, है ना। यानी कि मतलब जो है सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यानी कि मतलब जो है सूर का मतलब सूरदास, सूरदास के जो कविता है ना, कवित, है ना, सुनी कौन कवि, इनके कविता को, सूरदास के कविता को सुन करके कौन कवि ऐसे हैं जो मतलब जो है जो नहीं सिर चालन करे, यानी कि जो मतलब जो है अपने सर को हाँ में हाँ ना हिलाए, है ना। यानी कि इनका काव्य इतना बेहतर रहता है कि आप जो है उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को अगर ये पूरा चैप्टर जो है बेहतर ढंग से अगर समझ में आ गया हो तो आप जो है इस वीडियो को दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।